भारत में लगभग हर रसोई घर में गरम मसाला जरूर इस्तेमाल किया ही जाता है। इसे चुटकी भर ही इस्तेमाल कर भर से पूरे खाद्य पदार्थ का स्वाद लजीज हो जाता है। आप यह तो जानते ही होंगे कि कई प्रकार के मसालों को मिलाकर गरम मसाला तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके खाने का स्वाद बढ़ाने वाला गरम मसाला स्वास्थ्य के लिए भी कितना गुणकारी होता होगा? अगर आप नहीं जानते तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक एक करके हम आपको बताते रहते हैं गरम मसाले के फ़ायदे। साथ ही गरम मसाले की बनाने की अनेकों अधिक विधि हैं जो हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। अगर गरम मसाले के फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स ऑफ गरम मसाला अगर हम इसकी बात करें तो वज़न घटाने में बहुत ही मददगार है गरम मसाला। वज़न घटाने के लिए गरम मसाले के फ़ायदे देखे जा सकते हैं। इसके लिए गरम मसाले में पाए जाने वाले पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं। गरम मसाले में कुछ मात्रा फाइबर की भी पाई जाती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अगर दिन भर में आहार स्रोत के जरिए करीब 30 ग्राम फाइबर का सेवन किया जाए तो यह वज़न घटाने में काफ़ी सहायक हो सकता है। इसलिए फाइबर युक्त अन्य खाद्य पदार्थों के साथ थोड़ा सा गरम मसाला लेना भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। पाचन के लिए यानी आपके डाइजेशन के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि उसका पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करता रहे। इसके लिए हमारी रसोई में रखा गरम मसाला बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर एक बार फिर से गरम मसाले में मौजूद फाइबर का जिक्र किया जा सकता है। फाइबर का सेवन हमारी पाचन क्रिया को सुधारने के साथ साथ कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या को काफ़ी हद तक दूर करता है। इसके बाद डायरिया में भी इसका बहुत ही अधिक फ़ायदा हो सकता है। डायरिया की स्थिति में पतले दस्त होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पीड़ित व्यक्ति का शरीर बिल्कुल असहाय सा होने लगता है। ऐसे में गरम मसाले के फाइबर के गुण प्रभावकारी हो सकते हैं। फाइबर का सेवन डायरिया की स्थिति में भी फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में मधुमेह की समस्या यानी कि डायबिटीज़ की समस्या से बचने के लिए गरम मसाला सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव असर दिखाता है। दरअसल गरम मसाले को तैयार करने में कई प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक जीरा भी होता है। वहीं जीरा एक सक्रिय एंटी डायबिटिक एजेंट होता है। यह डायबिटीज़ के लक्षण को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसलिए गरम मसाले में मौजूद जीरा डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्दी खांसी ज़ुकाम, सर्दी खांसी से राहत पाने के लिए भी गरम मसाले का बहुत ही अधिक फ़ायदा देखा जा सकता है। दरअसल खांसी से राहत पाने के लिए गरम मसाले में इस्तेमाल किए जाने वाला धनिया लाभकारी हो सकता है। धनिया पर किए गए शोध में इसे कफ को दूर करने के लिए काफ़ी लाभकारी बताया गया। वहीं एक अन्य शोध में सर्दी के लिए इसे कारगर बताया गया है। इसके अलावा सर्दी खांसी से राहत के लिए काली मिर्च का सेवन भी लाभकारी हो सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक काली मिर्च में पिपरीन नामक कंपाउंड होता है जो सर्दी खांसी से काफ़ी हद तक राहत दिलाता है। यही कारण है कि सर्दी खांसी की शिकायत होने पे बड़े बुजुर्ग काली मिर्च का शहद के साथ सेवन करने की सलाह भी देते हैं। इसके बाद कैंसर की स्थिति में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए भी गरम मसाला एक रामबाण औषधि की तरह कार्य कर सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि गरम मसाले को तैयार करने के लिए काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों सामग्रियों में एंटी कैंसर गतिविधि पाई जाती है। एंटी कैंसर गतिविधि कैंसर को रोकने के लिए जिम्मेदार स्थितियों के खिलाफ क्रिया करके आपको कैंसर से बचाए रखने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं से ठीक या फायदे के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या पेट और पाचन क्रिया में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़ी हुई होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में गड़बड़ी होने का एक मुख्य कारण कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का भी होना होता है, जबकि गरम मसाला के जरिए
कब्ज का इलाज संभव है। दरअसल गरम मसाले में मौजूद फाइबर का सेवन कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हुई गड़बड़ी को ठीक भी कर सकता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है गरम मसाला। डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रकार की क्रिया होती है। इससे हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को हटाने, वजन घटाने और स्वास्थ्य को बढ़ा देने में मदद मिलती है। डिटॉक्सिफाई की गतिविधि बढ़ाने के लिए एक अच्छे रूप में गरम मसाले का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि गरम मसाला में डिटॉक्सिफाई का गुण पाया जाता है। खासतौर से यह प्रभाव गरम मसाला में इस्तेमाल किए जाने वाली दालचीनी में देखे जा सकते हैं। एक शोध में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दालचीनी नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करती है। इस आधार पर गरम मसाला को शरीर को डिटॉक्सिफाई रखने में भी काफ़ी कारगर इलाज माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मददगार है गरम मसाला। बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर को कई प्रकार के संक्रमण और बीमारी से बचाए रखने में बहुत ही मददगार होती है। गरम मसाले में इस्तेमाल होने वाला धनिये में जिंक पाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए गरम मसाला के जरिए जिंक का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है और हमारा शरीर बीमारियों से भी बचा रहता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काली मिर्च और दालचीनी का सेवन भी बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो दर्द और सूजन के लिए भी बहुत लाभदायक है गरम मसाला। दर्द और सूजन से आराम पाने के लिए गरम मसाले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका कारण यह भी है कि गरम मसाले को बनाने में मेथी का उपयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक शोध में यह भी देखा गया कि मेथी के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। यह दोनों ही गुण दर्द और सूजन में आपको काफ़ी आराम दिला सकते हैं। इसके बाद साथियों, आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है गरम मसाला। आँखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी गरम मसाले का उपयोग बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके लिए गरम मसाला में उपयोग की जाने वाली दालचीनी लाभदायक होती है। दालचीनी में फोलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। एक वैज्ञानिक शोध में यह भी देखा गया कि फोलेट का सेवन जियोग्राफिक एट्रोफी से आँखों की सुरक्षित रखने में काफ़ी लाभदायक माना गया। जियोग्राफिक एट्रोफी आँख का एक रोग है जिससे देखने की क्षमता में कमी आती है। तो साथियों, इसके अगर हम आगे बात करें तो पेट की सूजन, ब्लोटिंग को भी कम करता है गरम मसाला। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट भरा भरा हुआ सा महसूस होता है और पेट सूजा हुआ लगता है। यह समस्या एक प्रमुख कारण कब्ज़ की भी हो सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन की। वहीं कब्ज़ को गरम मसाले में मौजूद फाइबर के सेवन से इसको आप बहुत अच्छी तरह दूर कर सकते हैं। इसका सेवन करने से पेट की सूजन या ब्लोटिंग की समस्या भी खत्म हो सकती है। इसके बाद साथियों, सांसों की बदबू दूर करता है गरम मसाला। गरम मसाला का उपयोग मुंह की बदबू दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गरम मसाले को तैयार करने में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। मसूड़ों संबंधित परेशानियों के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत ही अधिक फायदेमंद माना जाता है। यह दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और माउथ अल्सर में राहत पहुंचाता है। इसके अलावा सांसों की बदबू को दूर करने के लिए लौंग के तेल से गार्गल करना बहुत ही अधिक लाभकारी माना जाता है। वहीं इलायची का इस्तेमाल भी सांसों की दुर्गंध को दूर करने में काफ़ी अधिक सहायक माना जाता है। और स्लो एजिंग के लिए, यानी कि साथियों बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करने के लिए भी गरम मसाला बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। इसके लिए गरम मसाले को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली दालचीनी का इस्तेमाल काफ़ी अधिक फायदेमंद माना जा सकता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह गुण स्लो एजिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और इसीलिए गरम मसाला खाने के फायदे और इसके
आगे की भी जो चीज़ें हैं जो मैंने एक एक करके आपको बताई, तो गरम मसाला प्रायतः हमारे घरों में रोज़मर्रा ये इस्तेमाल किया जाता है। आज का यह हमारा वक्तव्य साथियों आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।